जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। रेलवे एनटीपीसी के माध्यम से स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीटी, टीसी और तमाम तरह की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें भर्ती होने का एक सुनहरा मौका है। इस वैकेंसी का सूचना जारी हो गया है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, इस वैकेंसी का अगर आप रेलवे में ऑफिस में बैठ करके काम करना चाहते हैं, कोई वजन उठाना नहीं चाहते हैं, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी लेना चाहते हैं, तो आप सभी के पास सुनहरा मौका है। इस वैकेंसी का उन कैंडिडेट को भी इंतजार रहता है दोस्तों जो ऑलरेडी रेलवे में ज्वाइन हो चुके हैं, जो ग्रुप डी वगैरह में काम कर रहे हैं। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है और आज इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी का A to Z आसान भाषा में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि देखिए ये एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है। रेलवे में दो तरह की वैकेंसी होती है, एक तो भैया टेक्निकल वैकेंसी होती है और दूसरा नॉन टेक्निकल वैकेंसी होती है। तो ये सारा का सारा जो पोस्ट है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से आ रही है, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें तमाम तरह की पोस्ट है। और अगर हम विभाग के बारे में बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी का, तो आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से आ रही है। आज इस वैकेंसी का A to Z जानकारी बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोग आसानी से समझ करके इसमें फॉर्म फिल कर सके। देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के माध्यम से जो वैकेंसी आ रही है उसमें जो पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जिसके अंतर्गत आपका टीटी, टीसी हो गया, कॉमर्शियल क्लर्क हो गया, यानी कि तमाम तरह की क्लर्क की वैकेंसी हो गया, टीटी की वैकेंसी हो गया, साथ ही साथ स्टेशन मास्टर की वैकेंसी हो गया, साथ ही साथ आप लोगों का गुड्स गार्ड की वैकेंसी हो गया। ये सब आती है दोस्तों इसके अंतर्गत। और इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, योग्यता 12th पास रखी गई है, योग्यता ग्रेजुएट पास रखी गई है, यानी कि मैं 2 बार योग्यता लिखा हूं। तो आप सभी को मैं बता देता हूं दोस्तों, इस वैकेंसी में 2 बार योग्यता इसलिए लिखा हूं क्योंकि 12वीं वालों के लिए अलग वैकेंसी आती है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग वैकेंसी आती है, जो आगे आप लोगों को मैं क्लियर कर देगा कि कौन कौन सा पोस्ट आपका 12वीं लेवल का है और कौन कौन सा पोस्ट आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का है। अब देखिए दोस्तों, एज की बारे में बात करूं तो जो कैंडिडेट 12वीं पास है ना उन सबके लिए 18 से 30 साल रखी जाती है एज। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट लेवल के हैं उनके लिए 18 से 33 साल रखती है दोस्तों। अगर हम छूट की बात करें एज में, तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल छूट मिलती है दोस्तों। अब देखिए, ये जो 12वीं वाली वैकेंसी है ना, तो इसमें मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब वाला कहानी नहीं भैया। आप 12वीं पास हो, चाहे आर्ट, कॉमर्स, चाहे साइंस, कोई से भी ग्रुप से आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ आप स्नातक वाले, ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट में भी वही सेम कहानी है। आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए, आप एलिजिबल हो भैया इस भर्ती के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है और कोई 50% वाला कहानी इसमें नहीं होती है रेलवे में, ठीक है। अगर हम फी की बात करें तो जनरल, OBC, EWS का 500 रुपए लेता है और SC ST PH कैंडिडेट का 250 रुपया लेता है। एक चीज इसमें मैं बता दूं, ये जो 500 रुपया होता है ना दोस्तों, इसमें का 400 रुपया अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको रिफंड हो जाता है। साथ ही साथ ये जो SC ST और PH कैंडिडेट है, इनको जो 250 रुपए पटाते हैं फी, वो 100% रिफंड हो जाता है। एक चीज आप लोगों को और बता दूं, ये SC ST कैंडिडेट है उनको ट्रेवलिंग पास दिया जाता है। अगर आपके घर से दूर में आपको एग्जाम सेंटर दिया है तो ये ट्रेवलिंग पास को उपयोग करके आप एग्जाम दिलाने आसानी से जा सकते हैं दोस्तों, यानी कि बड़ी खुशखबरी है आप सबके पास। अब देखिए, आप लोगों का ये ज्वाइनिंग तक का मैं प्रोसेस बताने वाला हूं। देखिए, आप अगर इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस होने वाला है आपके साथ, ताकि आप ज्वाइनिंग कर सके। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो CBT फर्स्ट होगा दोस्तों। अगर आप CBT फर्स्ट क्लियर करते हैं तो आप CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 क्लियर करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट। अब ये टाइपिंग टेस्ट क्या है दोस्तों, हर एक वैकेंसी में टाइपिंग नहीं मांगी गई है, कुछ कुछ पोस्ट में टाइपिंग रहती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे 12वीं पास में भी कुछ पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं होता और कुछ पोस्ट है जिसमें टाइपिंग होता है दोस्तों। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये टीटी वगैरह जो वैकेंसी है ना, क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी है ना, इसमें आप लोगों का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो बहुत आसान होता है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चश्मा भी लग गया है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो CBT 1 में क्या क्या रहता है, तो एक चीज मैं बता दूं, पहले ही आप लोगों का सबसे पहले इंग्लिश का झंझट छोड़ दीजिए। इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। आप ऐसा ना हो दोस्तों, आप इंग्लिश को रटे जा रहे हो और भैया रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में तो इंग्लिश पूछता ही नहीं है।
तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सीबीटी 1 में अगर आप जाते हैं, सीबीटी 1 आप पेपर देते हैं, तो आपके सामने में 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर की रहने वाली। इसमें 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग 1/3 यानी कि आपका 3 गलत रहेगा तो 3 ही नंबर, मतलब समझ रहे हो दोस्तों, एक गलत में 1 नंबर भैया आपका कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बता दो रीजनिंग, ठीक है, सॉरी, आपका एक 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 गलत में 1 नंबर आपका कट होगा दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन आएगा, और जीके और करंट अफेयर्स की आपका 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जितने भी इंग्लिश का डर है आप देख सकते हो नहीं है, तो आज ही इसमें रीजनिंग मैथ्स पढ़ना चालू कर दीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों, क्योंकि ये दो अगर आपका, क्योंकि ये करंट अफेयर्स और जीके ऐसा है जो मतलब पूरी तरीके से कवर हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये रीजनिंग और मैथ्स को कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा रीजनिंग मैथ्स में ध्यान दे दीजिए दोस्तों। और जो ये कैंडिडेट इसमें अगर क्वालिफाई होते हैं तो 15 गुना शायद कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। तो सीबीटी 2 में भैया 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का, 90 मिनट का टाइम रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है दोस्तों, ये बात याद रख लीजिएगा इसमें भी। और सेम अगर आप प्री का तैयारी करते हैं ना, सीबीटी फर्स्ट की तैयारी करते हैं, तो आपका सीबीटी 2 का तैयारी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए रीजनिंग इसमें 35 क्वेश्चन है, मैथ्स इसमें 35 क्वेश्चन है, और जीके और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन है, यानी कि जो सिलेबस आपका सीबीटी फर्स्ट में है वही सेम सिलेबस आपका सीबीटी 2 में है। तो यानी कि एक पेपर की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपका दूसरा पेपर भी क्लियर हो जाएगा। तो सुनहरा मौका है दोस्तों, जितने भी अगर कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं उन सभी के पास, अगर रेलवे में भैया नौकरी करने का सपना रखे हैं तो इस सपना को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको अप्लाई डेट में ही मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही बड़ा सूचना बता दूं कि कौन कौन सा पोस्ट है जिसमें आप 12वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। बस आपका एक शर्त है, एज होना चाहिए भैया 18 से 30 साल के बीच, और आप 12वीं पास होना चाहिए। तो 12वीं पास की अगर हम बात करते हैं, 12th पास, ठीक है, तो 12th पास में जूनियर क्लर्क। अब देखिए ये जो जितने के सामने में जूनियर लिखा है ना, ये सब पोस्ट आप लोगों का 12वीं पास के अंतर्गत आती है, जो ग्रेजुएट लेवल में सीनियर लिखा होता है। ठीक है, तो जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट हो गया, जूनियर टाइम कीपर हो गया, टीसी हो गया, सीसी हो गया, टीटी हो गया, ये सारा पोस्ट आपका 12th लेवल में आता है। अब देखिए जब इसका ऑफिशियल जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी होगा ना, जिसमें कौन सा पोस्ट कितना कितना है, उसमें जो टीटी है ना उसका पता चल जाएगा दोस्तों। ऐसे तो प्राय एनटीपीसी की वैकेंसी में भैया टीसी का आता है, ठीक है, जो स्टेशन वगैरह में आप लोगों का स्टार्टिंग में ड्यूटी रहता है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है भैया, शानदार वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पोस्ट फॉर ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट लेवल के अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो भैया इसमें सबसे पहले में आता है आपका गुड्स गार्ड। इसमें भी एक शर्त है, आपका एज होना चाहिए मिनिमम 18, मैक्सिमम होना चाहिए 30 साल। ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर का आता है, फिर ट्रैफिक असिस्टेंट का आता है दोस्तों, फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आता है, फिर सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट का आता है, फिर सीनियर टाइम कीपर का आता है, और वो जो अप्रेंटिस वाला पोस्ट भी होता है इसी में दोस्तों। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, ये सारा का सारा वैकेंसी आपका ग्रेजुएट लेवल का है। और अगर हम सैलरी की बात करें ना, इसमें अगर ये जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, इसमें अगर 55 से लेकर के मिनिमम आपका इन हैंड सैलरी ज्वाइन करते भैया 50+ मिलने वाली है। ठीक है, इसमें आपका 30, 35 या 40 तक भी जा सकती है। तो बड़ी खुशखबरी है, जितने भी कैंडिडेट रेलवे के नौकरी का सपना देखें उन सबके पास एक सुनहरा मौका है इस सपने को पूरा करने का। और इसमें अगर हम अप्लाई डेट की बात करें, ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें इस वैकेंसी का, तो इस वैकेंसी का जो अप्लाई डेट है ना, वो आप लोगों को जून के लास्ट से लेकर के जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक इस वैकेंसी का आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, जुलाई 2024 तक। क्योंकि देखिए ये जो वैकेंसी है ना आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ने इस बार क्या किया दोस्तों, ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर जारी करके बता दिया है कि इस वैकेंसी का कब से कब जारी होगा, कब एग्जाम होगा, सारा कुछ आप सभी को डिटेल बता दिया है। इस प्रकार से इस वैकेंसी में जो चयन है ना दोस्तों, प्रोसेस है ना, वो कैसे है,
क्या है, एक एग्जाम करोगे तो कैसे दूसरा एग्जाम तैयार होगा, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब आप लोग ये जो टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग करके लिखा है ना, जैसे ये टाइपिस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट हो गया, ये सब में भैया आपका टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में आपका 35 वर्ड या फिर 30 वर्ड पर मिनट होता है, हिंदी में 25 वर्ड या फिर 30 वर्ड पर मिनट होता है। तो आप अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए, आसानी से आप इस वैकेंसी को निकाल लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं ना तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।